अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाज़िर खिदमत है। नाम सजेशंस आपकी तरफ आ रहे हैं, बड़े नाम आए हैं जो यूट्यूब चैनल का बदलने के लिए, मुख्तसर और इख्तिसार के साथ करने के लिए। चैनल सब्सक्राइब करते रहें आप, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन क्लिक करेंगे तो फ़ौरन इत्तला आ जाएगी। कहाँ कातिल बदलते हैं, फ़क्त चेहरे बदलते हैं। अजब अपना सफ़र है, फासले भी चात चलते हैं। बहुत कम ज़र्फ था जो महफिलों को कर गया वेरां। ना पूछो हाल यारां, शाम को जब साए ढलते हैं। वो जिसकी रोशनी कच्चे घरों तक भी पहुंचती है, ना वो सूरज निकलता है, ना अपने दिन बदलते हैं। कौम की अक्कासी की बात करता है। बातें तो करने को बहुत होती हैं, माजरत के साथ सुबह 10 बजे वीलॉग, लेकिन आज कुछ कोर्ट में मसरूफियत ज़्यादा थी। सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद जब कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि 103 महीने के अंदर रेफरेंसेस फाइनल करें, जजेस की तैनाती 120 करने के हवाले से बात की है, और जो जगहें खाली हैं नैब कोर्ट में वो फिल करने का कहा है। इससे बहुत इस्तराबी सी कैफियत हो गई है सियासी जमातों में, ख़ास तौर पर, चूँकि सबसे ज़्यादा सियासी जमातों के लोग ही हैं जिन्होंने शोर ज़्यादा किया, और नैब जैसे मुतबर इदारे को, ठीक है इसमें हमारे यहाँ कारोबारी हजरात के साथ कुछ ज़्यादती हैं वो, लेकिन जो कि सियासतदानों के साथ अटैचमेंट की वजह से शायद ऐसा होता है। लेकिन हमें इस मामले को ज़रा सोचना है। इन सियासतदानों ने अपना एक वतीरा बना लिया है, इदारे को बदनाम करना, हुकूमत वक्त के साथ अटैच करना, लेकिन अभी तक एक भी सबूत सामने नहीं आ सका। मज़ाहिर रोना, पीटना, झूठ बोलना, ये एक रोज़ाना की रूटीन है। नैब के कवानीन के तरमीम का मैं अपने पुराने वीलॉग में ज़िक्र कर चुका हूँ, एक कंसेंसस हो चुका है, लेकिन नैब के अंदर भी एक नैब के कवानीन की तैयारी करने के हवाले से बात चल रही है। गालबन वो बेल पे एतराज़ नहीं करना चाहते। जितनी रकम अलैज करप्शन की बात है वो जमा करा दी जाए, या शोटी यानी सॉलिड या सॉल्वेंट गारंटी के तौर पर वो सामने रख दी जाए, तो शायद बेल पे भी उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। रेफरेंस जल्द अज जल्द फ़ैसला वो भी करना चाहते हैं कि वो रेफरेंस जल्दी फ़ैसला हो, लेकिन आपको पता है वो ज़्यादातर फ़र्द जुर्म ही आयद नहीं होने देते। हमारे यहाँ कई मौजूदा सियासतदानों की, मुस्लिम लीग नून के, अगर आप ड्रग्स वाले केस में NF में चले जाएँ, वहाँ भी फ़र्द जुर्म राना सनाउल्लाह साहब नहीं होने देते, या इधर मियाँ शहबाज शरीफ या बाकी भगौड़े हुए हैं, सलमान शहबाज भागा हुआ, या लोग भागे हुए हैं, और वो ट्रायल इन एब्सेंशिया हो नहीं सकता है। तो ये कुछ अच्छी तरामीम चल रही हैं जो डिस्कस हो रही हैं, ताकि नैब इस मुल्क में, देखें मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया था, UN कन्वेंशन ऑन करप्शन में आपने पहले वीलॉग में बता सका हूँ, यहाँ नैब का लॉ ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि जो पहले एंटी करप्शन के एक्ट हैं वो कैटर नहीं करते, और वो सूबों की हद तक है। और सूबे में सियासी तौर पर हमने देखा है कि वो हमेशा सियासी, जैसे ये साफ पानी का केस ले लें, इनके ख़ास आदमी शहबाज शरीफ के बैठे हुए थे एंटी करप्शन में, वो फाइल उठा के अपने साथ ले गए और नैब को ना दी, और उस फाइल पे कुछ नहीं किया। वो अल्टीमेटली जब नैब ने किया तो आपको अजब करप्शन की गज़ब कहानियाँ सामने आ चुकी हैं। ये रिकॉर्ड की बात है। दूसरा, बिलावल साहब की तकरीर सुन के बड़ा अफसोस और दुख इस हवाले से हुआ, जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है सियासत में। हमें सोचना चाहिए, हमें फ़र्क डालना चाहिए, हमें कौम को गुमराही की तरफ न ले जाए। यानी एक मिसाल, इमरान खान साहब की बहन के हवाले से बात करते हैं, देखिए वो क्या नैब के कवानीन के तहत आती हैं, क्या जुरिस्डिक्शन है, क्या हमारे यहाँ अपोजिशन है या बाकी लोगों ने नैब में कंप्लेंट कोई दायर की है, क्या नैब का दायरा इख्तियार है, उनका मियाँ कोई सियासतदान था, को पब्लिक ऑफिस होल्डर था, और आपको याद है एसेट रिकवरी यूनिट ने या सुप्रीम कोर्ट ने बैरून असासों का जब ये काम शुरू किया तब जायदादें सामने आई, उन पर जितना टैक्स बनता था वो अदायगी कर दी। इस केस को सियासतदानों के साथ मत मिलाएं। जब आप पब्लिक ऑफिस होल्डर होंगे तो आपको एक्सप्लेन करने पड़ने हैं सोर्सेज, वरना तो टैक्स एवेजन का केस बनता है। जस्टिस काजी फाजी साहब, बेगम काजी फाजी साहब का केस भी इसी नौयत का है। तो हमें ये सारा सोचना है, और जिस तरह की बातें हम कर रहे हैं वो तकलीफ़ देह हैं बातें हैं। ऐसी तकरीर दिल बहलाने को गालिब ख्याल तो अच्छा है, इस तरह की ये तकरीर वगैरह
सियासत में तो होती हैं, लेकिन इसको आप क्या मंतकी अंजाम की तरफ ले जा सकते हैं? क्या इनका कोई रिज़ल्ट है? यानी अगर बात करनी है शैडो कैबिनेट के हवाले से, शैडो बजट के हवाले से, आपने कोई ऐसा काम किया? अपोजिशन बताया भी तो सही ना कि मुल्क की मईशत ऐसी होती है। इमरान खान के स्मार्ट लॉ का कामयाब तो वो हो गए हैं कि अब कोरोना के आप देखें केसेस पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में कम हो रहे हैं और वो कंट्रोल करने में, यानी हमारी इकॉनमी पहले बुरी हालत है। दूसरी तरफ हमें सोचना पड़ेगा कि इस इकॉनमी में बूस्ट अप करने के लिए क्या करना है। कारोबार तो सारे आपको अल्टीमेटली खोलने पड़ने हैं। एसओपीज को सामने रखते हो। अम्यूजमेंट पार्क रह गए, रेस्टोरेंट रहे, कल वो आए हुए थे, माल रोड पे आके जो वायलेशन की, वो अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी 144 की खिलाफ वर्जी है, मगर कोई पर्चा वर्चा या कोई एक्शन मौजूदा हुकूमत ने लिया। इसे अपनी रिट कायम करनी होगी और रिट कायम करनी चाहिए। अगला जो इशू है वो के इलेक्ट्रिक के हवाले से मैं देखना चाहता हूँ। ज़्यादती तो आप लोगों ने खुद की है, जो हमारे सियासतदान गुजरे हैं, कि उन्होंने वापडा में पावर एंड वाटर एंड पावर में से पावर को अलहदा करके जो आपने बंडलिंग जो सत्यानाश कर दी। 19-20 अरब में वायदा फ़ायदे में था, तो आज 850 से तो नुकसान में, अब तो सर्कुलर डेट उससे ज़्यादा हो चुका है। डिस्ट्रीब्यूशन आपने क्या किया? सबसे पहला तो काम आपने बना दिया जनरेशन कंपनियाँ, जेनको जिन्हें कहा जाता है। फिर आपने बना दिया ट्रांसमिशन कंपनी, फिर आपने बना दिया डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, और उसका हाल क्या हुआ है आप खुद देख लें। ना चोरी कायम हो सकी, ना आप जितने मामलात हैं इस कॉन्टेक्स्ट में लाइन लॉसेस के हवाले से वो कवर नहीं, ट्रांसमिशन लाइन आप नहीं बदल सके। और के इलेक्ट्रिक को जब आप प्राइवेटाइज़ कर दिया, और अबराज ग्रुप के हवाले से आपको पता है कि कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की और जो कुछ किया वो हर एक को पता है कि अबराज ग्रुप ने पहले कॉपर की तारें जिस तरह बेची, हर एक को पता है। और ये कोई नई अनोखी बात नहीं है, सिर्फ इस गवर्नमेंट के ऊपर आप ना डालें ये सारे मामलात को। हमें देखना पड़ेगा कि शुरू में क्या किया। अबराज ग्रुप में गालिबन $300 मिलियन की गालिबन इन्वेस्टमेंट थी। अब आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, लेकिन इसके करीब इन्वेस्टमेंट पीपल्स पार्टी के लोगों का कहा जाता है, वफाकी हुकूमत के। लेकिन वफाकी हुकूमत में असल में जो काम है ना, ये वफाकी हुकूमत क्या कर सकेगी, क्योंकि उनके रेगुलेटरी इदारा तो नेपरा है, और नेपरा हमेशा से सियासत की नज़र हो गया है। वो पीपल्स पार्टी का दौर में ले लें, वो नवाज शरीफ साहब के दौर में ले लें, और मौजूदा हालात में भी देख लें। नेपरा रेगुलेटर बन ही नहीं सका। जो नेपरा ने रेगुलेटर के तौर पर काम करना है और तमाम मामलात को देखना है, वो बिल्कुल बुरी तरह नाकाम हो चुका है। टैरिफ मुकर्रर होता है, लाइन लॉसेज और बाकी चीज़ों के हवाले से आप देख के तो सही, कोई आपने एक्सपर्टी, यानी नेपरा की टैरिफ के ऊपर भी तो कोई एक्सपर्टी टीम वफाकी हुकूमत ने कोई टेस्ट कराया कभी उनको कि जो टैरिफ दे रहे हैं वो टैरिफ ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न ठीक है, वो जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, जो बाकी काम कर रहे हैं, क्या वो कानून और आइन के मुताबिक काम हो रहे हैं? अभी 650 मेगावाट की बास्केट में बिजली देते हैं अब के इलेक्ट्रिक को। बड़ा जुल्म है, हमारे कौम की पैसे हमारा है और वो के इलेक्ट्रिक पैसे बना रहा है। किसी गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं की कि उससे, जो भाई आपने 650 बास्केट प्राइस पे ली, आगे तो लोगों को आपने महंगी बेची, तो वो तो सारा पैसा वो ले जाता है, आपको तो सिर्फ बास्केट प्राइस मिलती है। फिर गैस भी मुफ्त दे रहे हैं, अभी भी गैस दे रहे हैं। फिर उसके जिम्मे जो प्लांट हैं, या उसने LNG में बदलने थे, या उसने इम्प्रूवमेंट करनी थी, वो तो नहीं किया के इलेक्ट्रिक में। तो के इलेक्ट्रिक को तो मौजूदा हालात में वफाकी हुकूमत को टेक ओवर करने का सोचना चाहिए। और आगे अगर शंघाई इलेक्ट्रिक या किसी को बेचनी है, और शंघाई इलेक्ट्रिक के हवाले से मैं बता चुका हूँ कि वो डील फाइनल की क्यों नहीं हो सकी, सियासतदानों ने किस तरह इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है। अभी भी मौका है कि यानी ये जब तक इनको सियासत से नहीं निकालेंगे, कॉर्पोरेट सही मानों में स्ट्रक्चर या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुताबिक, SCCP एक्ट में जो कुछ आपने जुल्म किया वो हम सब लोगों के सामने है। हमने SCCP एक्ट बना तो दिया पिछली गवर्नमेंट ने, लेकिन उसमें तरमीम जो मौजूदा गवर्नमेंट ने की हैं, वो गवर्नमेंट क्या, वो रिट ऑफ द गवर्नमेंट है नहीं। अपोजिशन बैठी है, जब लोग बैठे हुए हैं जिनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं या वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो उस तरह लेकर चल रहे हैं। यहाँ रेगुलेटरी जितने आपके इदारे हैं, वो शक्ल पैमरा में ले लें, नेपरा में ले लें, SCCP ले लें, आप कंपटीशन कमीशन ले लें, उनके रिजल्ट हम नहीं ले सके हैं। हमें जिस तरह चाहिए था कि हम उनको रेगुलेट, यानी पॉलिसी गाइडलाइंस अपनी जगह पर मौजूद हैं, मगर उन इदारों की परफॉर्मेंस जो है ना, वो हम सब लोगों के सामने है। वो रिज़ल्ट इतने अच्छे दे नहीं पाई है। कोशिश भी बड़ी की है कि रिज़ल्ट अच्छे ले लें, लेकिन आप रिज़ल्ट अच्छे क्यों नहीं ले सके हैं? अभी कोई मुश्किल काम है? 2-3 टीमें सेट करें, आज आके बैठा दें जरा के इलेक्ट्रिक के ऊपर, वो आके नेपरा की तरफ से भी आकर देखें
اور اپنے طور پر بھی دیکھیں کہ وہ کیا کام ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک کر رہے. اگر آپ اس طرح ٹھیک کریں گے تو یہ اس قوم کے بنیادی حق کا تحفظ فراہم کر رہے ہیں. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.